ओम नमो नारायण। कल हमने रिलेशनशिप के ऊपर बात करी थी। आज हम इंसान के रूप स्वरूप के बारे में बात करेंगे। हर इंसान का दो रूप होता है, दो चेहरे होते हैं। एक उसका वास्तविक चेहरा होता है, एक ये मुखट्टा। ये ओढ़े हुए। अब आप कैसे पहचानेंगे कि जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ा है वो कौन सा चेहरा आपके साथ यूज़ कर रहा है, कौन सा चेहरा है, ये वाला है या ये वाला है? कैसे पहचानेंगे? इंसान को पहचान सकते हैं, बहुत इजी है। एक तो ईश्वर का पहला है ईश्वर की शरणागति होना, मेडिटेशन, जप जो आपको नियमित करना है। स्टार्टिंग में कैसे भी कर सकते हो, माला है तो माला में कर सकते हो, हाथ में काउंट करके कर सकते हो, कैसे भी करके थोड़ा सा टाइम अपने आप को देना ही पड़ेगा। तभी आप कलयुग में इंसान को पहचान पाओगे कि वो कैसा है। कहीं तुम फंसे तो नहीं जा रहे हो, कहीं हमको तभी तक लोग चीट कर सकते हैं जब तक हम उन्हें पहचान नहीं पाए। और इसको ये जो ऐसे वाले होते हैं चेहरे वाले, ये बड़े ही चतुर, आप नहीं सोच सकते इनकी चतुराई कहाँ तक है। ये इतने चतुर होते हैं कि आप पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, आप पहचान नहीं पाओगे। परेशान रहोगे। इनके ऐसे रूप होते हैं, या आपको कुछ और दिखाएंगे, होंगे कुछ और। तो ऐसे लोगों को पहचानना बहुत ज़रूरी है, इनसे दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है। तभी आप लाइफ में उन्नति कर सकते हैं। ये वो दोगले लोग हैं जो आपके सामने कुछ और कहेंगे, पीठ पीछे कुछ और कहेंगे। सामने कुछ और होंगे, पीठ पीछे कुछ और होंगे। आपके जीवन को भ्रमित बना के रखेंगे। कोई भी हो सकता है, ये अपने घर में हो सकते हैं, अपने पड़ोस में हो सकते हैं, अपनी फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। इनसे सिर्फ एक ही तरीके से बचा जा सकता है आज कलयुग में, जैसा हमारे को समझ आया, हनुमान जी। क्योंकि कलयुग में हनुमान जी प्रत्यक्ष हैं। हम आपको एक परसों की अपनी घटना बताना चाहते हैं जो हमने स्वप्न में देखी। परसों मॉर्निंग हमने देखा, हनुमान जी देखे हमने। हनुमान जी हमारे स्वप्न में आए और ना वो लाल रंग के थे, ना वो ऑरेंज रंग के थे। वो ऐसे ही थे जैसे हमारा त्वचा है, जैसा हमारा कलर होता है, सेम वैसी। पर उनका इतना विशाल रूप था, इतना मुख उनका इतना विशाल था। जब उन्होंने अपना मुंह खोला तो हम तो देखते रह गए,
कितना गहरा अंदर, मतलब हम अभी तक भी उसको भूल नहीं पा रहे हैं। शायद वो हमें बताना चाह रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं हमेशा। अ, तुम, और आज मैं बोल पा रही हूँ, नहीं तो मैं बहुत, मतलब मैं कभी बोली नहीं हूँ आज तक। मैंने कभी कभी बोला ही नहीं है किसी के आगे, ना मुझे बोलना आता है। ये जो मेरे क्लोज़ हैं वो जानते होंगे कि मैं सामने किसी के बोल ही नहीं सकती। हम मतलब झेपू टाइप के नहीं होते जैसे, वैसे थे पहले बचपन में। आज बोल पा रही हूँ तो ये कृपा है भगवान की, ये कृपा है हनुमान जी की। तो हम अपनी जितनी साधना बनाएंगे, हम अपनी जितनी साधना बढ़ाएंगे, हम जितना भगवान को टाइम देंगे, आप यकीन करो, हम एक कदम भगवान के लिए बढ़ाएंगे, वो 100 कदम बढ़ाएंगे हमारे लिए। हम एक कदम पीछे हटेंगे, वो 100 कदम पीछे हट जाएंगे। हमें पूरी तरीके से भगवान पर समर्पित होना चाहिए, भगवान के चरण कमलों में समर्पित होना चाहिए। और कोशिश करो लाइफ में, कोशिश करो कि अच्छे लोगों के साथ जुड़ो, अच्छी बातें सुनो, कुछ टाइम अपना सत्संग में दो, कुछ टाइम अपना नाम जप में दो। इससे आपके जितने भी समस्याएं हैं एकदम हल तो नहीं, हम ये तो नहीं बोलते कि एकदम हल हो जाएगी, पर इस चीज़ की हम गारंटी देते हैं कि उसका जो जो हमारा लेवल था कर्म भोगने का, काफ़ी कम हो जाएगा। मतलब जो चीज़, मान लो कि हमारे को हाथ टूटना, तो सिर्फ पूरा हाथ ना टूट के छोटा सा उंगली में लग जाएगा, या स्वेलिंग आ जाएगी, या थोड़ी छोटी उंगली टूट जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इतना मैं 100% बोल सकती हूँ। और एक चीज़ और जो मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, कोशिश करो, कोशिश करो कि लाइफ में अपना दिल, किसी का भी दिल मत दुखाना। कोशिश करो इस चीज़ का। देखो, बोलना बहुत आसान है, हम बोल रहे हैं, कभी कभी तो हम भी दुखा देते हैं दिल हमसे, फिर पर हम उसी वक्त इमीडिएटली फिर हम सरेंडर भी कर लेते हैं। हम कहते हैं कि चलो हमने गलत किया, इस चीज़ को हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम ही ये इतना, मतलब इतनी साधना करके, इतना वो करके, अगर हम हमें ही इतना क्रोध आ रहा, या हम ही इतना गलत कर रहे, पर हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी तरफ से किसी का भी दिल ना दुखाएं। ठीक है, अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं है तो उससे दूरी बना लेनी मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। डिस्टेंस बना दो। और ठीक है, अच्छी तरह रहो, खूब अच्छा अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा दो। क्या है, भगवान ने दिया है, सब करो, अच्छा करो, बेस्ट करो, जैसा अच्छा लगता है करो। अच्छा ही नहीं, कितना भी करो, जो अच्छा लगता है करो। बस अपनी तरफ से कोशिश करो कि कुछ भी गलत ना होए। और अगर कभी गलत हो जाए, पता चल जाए कि हमने गलत किया, एक टाइम का भोजन त्याग दो उस दिन के लिए। एक टाइम का भोजन त्याग दो।
देखो, दुनिया में अच्छे लोग मिलने बहुत मुश्किल हैं। कोई अगर आपकी लाइफ में अच्छा है, कभी उससे दूरी मत बनाओ। देखो, सबको पता होता है कि कौन अच्छा है लाइफ। तुम अब पता होगा, तुम्हें भी अच्छी तरीके से मालूम है, हम सबको पता है कि कौन अच्छा है। दूसरों के अंदर अच्छाई देखनी है और अपने अंदर बुराई देखनी है कि हमारे अंदर क्या बुरी चीज़ है, हमें उस बुरी चीज़ को कैसे हटाना है अपने अंदर से। यही ज्ञान है। अगर कोई हमारे को बताता है कि हमें ये कमी है, तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए। हमें उसे थैंक यू बोलना चाहिए कि चलो उसने हमें बताया, हम उसे सुधार सकें। हमसे लाइफ में कोई भी जुड़ता है तो ऐसे ही नहीं जुड़ता, हमारा कुछ होगा उससे पूर्व का। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमने ये बोल दिया कि पूर्व का कुछ होगा तो तुम जुड़ते जाओ किसी से। वो चीज़ नहीं है कि अच्छा ऐसा बोल दिया पूर्व का होगा, अरे तभी ऐसा मिला, मुझे ऐसा मिला। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, है ना। ऐसा तो कोई भी बोल देगा, कोई शादीशुदा होगा, बोल देगा अरे अरे ये मेरे को कोई नया चेहरा, अरे 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 ये मेरी लाइफ में आ गया, अरे मेरे पूर्व का होगा कुछ इसलिए मिल गया। ये नहीं, ये गलत है। चलो, आप लोगों को भी अगर कोई भी चीज़, क्वेश्चंस या कुछ भी आप लोग पूछना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप में हमें मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन आपका, कोई भी चीज़ हो और किसी भी चीज़ से रिलेटेड, हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका आंसर दे सकें। तब तक के लिए ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जय श्री राधे।